बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 16 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पढ़ेंगे, जो कि एक सुनाने का सबक है। यानी कि मैं आपको सुनाऊंगी और आप इसे ध्यान से सुनेंगे। सोचें और बताएं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बच्चों के लिए मशहूर दुआ कौन सी है? तो बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बच्चों के लिए मशहूर दुआ है बच्चे की दुआ, यानी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो कि आप अक्सर अपनी असेंबली में पढ़ते हैं। आज 9 नवंबर है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश का दिन। दादा जान ने बच्चों से कहा, आओ बच्चों, आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करते हैं। कमाल और साइमा दादा जान के पास आकर बैठ गए। दादा जान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर थे। आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। क्या आपने उनकी कोई नज़म पढ़ी है? कमाल, दादा जान, हमने अपनी किताब में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म हमदर्दी पढ़ी है। दादा जान, ये बहुत अच्छी नज़म है। ज़रा बताएं कि इस नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या बात कही है? कमाल, इस नज़म में एक बुलबुल और जुगनू का किस्सा है। एक बुलबुल को घर पहुंचने में देर हो गई। रात का अंधेरा फैलने लगा। बुलबुल उदास होकर सोचने लगा कि इस अंधेरे में वो अपना घोंसला कैसे तलाश करेगा। इस मुश्किल वक्त में एक जुगनू ने बुलबुल की मदद की और उसे अपनी रोशनी में उसके घोंसले तक पहुंचाया। दादा जान, जी बेटा, इस नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो मुसीबत के वक्त दूसरों के काम आते हैं। फरमाते हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। साइमा, दादा जान, हमारी किताब में भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म पहाड़ और गिलहरी है। दादा जान, वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नज़म है। इस नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पहाड़ और गिलहरी का किस्सा बयान किया है। साइमा बेटी, वो किस्सा तो सुनाए ज़रा। साइमा, एक पहाड़ गिलहरी से कहता है कि तुम एक छोटे से और मामूली जानवर हो, जबकि मैं बड़ा और शानदार पहाड़ हूँ। इस पर गिलहरी से जवाब देती है कि खैर मैं छोटी ही सही, लेकिन तुम जरा ये छालियाँ ही तोड़ कर दिखाओ। दादा जान, जी बेटी, गिलहरी पहाड़ का खूब मुकाबला करती है। पहाड़ इसके सामने खामोश हो जाता है। इस नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी यही नसीहत की है कि नहीं है कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कमाल, दादा जान, एक सवाल है कि पहाड़ इतना बड़ा था फिर भी वो छोटी सी गिलहरी के सामने कैसे खामोश हो गया? दादा जान, बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। पहाड़ बड़ा है मगर हरकत नहीं कर सकता। गिलहरी छोटी है मगर हरकत कर सकती है। हरकत करने वाली चीज़ साकन चीज़ पर बाजी ले जाती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी का पैगाम यही है कि हरकत में बरकत होती है। हरकत, मेहनत और अमल करने वाले ही तरक्की करते हैं, दूसरों से आगे निकल जाते हैं। कमाल, दादा जान, हमारी उस्तानी ने हमें बताया था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमें पाकिस्तान बनाने की राह बताई थी। दादा जान, आपकी उस्तानी ने दुरुस्त बताया। मुसलमान गुलाम थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को आज़ादी की तालीम दी। मुसलमानों ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बातों पर अमल किया और अपने लिए प्यारा वतन पाकिस्तान बना लिया। इसलिए हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अपना कौमी शायर कहते हैं। बच्चों ने दादा जान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में इतनी अच्छी बातें बताईं। जी, ठहरे और बताएं, बुलबुल और जुगनू का किस्सा किस नज़म में बयान हुआ है? बुलबुल और जुगनू का किस्सा नज़म हमदर्दी में बयान हुआ है। पहाड़ और गिलहरी नज़म का पैगाम क्या है? पहाड़ और गिलहरी नज़म का पैगाम है कि इस जहां में कोई चीज़ भी निकम्मी
اور بیکار نہیں ہے۔ سمجھیں اور بتائیں، علامہ محمد اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جواب ہے علامہ محمد اقبال کی تاریخ پیدائش 9 نومبر ہے۔ علامہ محمد اقبال کی کسی مشہور نظم کا نام بتائیں۔ تو بچوں، علامہ محمد اقبال کی بہت ساری نظمیں ہیں اور ساری مشہور ہیں، جیسے بچے کی دعا، ہمدردی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری۔ سوال ہے، جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی؟ جگنو نے بلبل کو اپنی روشنی سے اس کے گھونسلے کا راستہ دکھایا اور اسے اس کے گھونسلے تک پہنچایا۔ گلہری پہاڑ سے کیسے بازی لے گئی؟ تو اس سوال کا جواب ہے، پہاڑ بڑا ہے مگر حرکت نہیں کر سکتا، گلہری چھوٹی ہے مگر حرکت کر سکتی ہے۔ حرکت کرنے والی چیز ساکن چیز سے بازی لے جاتی ہے۔ اسی طرح گلہری بھی اپنی حرکت کی وجہ سے پہاڑ سے بازی لے گئی۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی نکمی اور بیکار نہیں، اور ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ آخری سوال ہے، ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے، مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال کی باتوں پر عمل کیا۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو آزادی کی تعلیم دی اور مسلمانوں نے آپ کی باتوں پر عمل کیا اور اپنے لیے پیارا وطن پاکستان بنا لیا، اس لیے ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔